right? We will just see the algorithm for मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टुडे, राइट। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या रहता है, सिंपल, अगर आपको दो मैट्रिक्स दी है ए एंड बी, एक आपके मैट्रिक्स है ए, मान लीजिए जैसे एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 2 4, ठीक है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है दूसरी मैट्रिक्स बी से, मान लिए 2 है 0। मैम वॉइस नहीं आ रही है। राइट, मान लीजिए इन दोनों मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो? यू विल टेक द जस्ट ड्राइंग फास्ट, आप फर्स्ट एलिमेंट को लोगे, यू विल मल्टीप्लाई इट विद योर फर्स्ट कॉलम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन व्हाट यू विल डू, यू मल्टीप्लाई 3 बाय 3, राइट। एक रो को, दिस रो विल बी मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट कॉलम, राइट। इससे आपका पहला एलिमेंट आ जाएगा, अगर मान लीजिए मैट्रिक्स ए है तो ये आपके मैट्रिक्स बी है, राइट। इसका रिजल्टेंट आपका क्या आ रहा है, मैट्रिक्स सी आ रहा है। तो सी आई जे कैसे निकलेगा, right? What you'll do, you'll take this element, right? You'll multiply it with the first column, मान लिया। Please mute yourself, right? First row into first column, right? Then इससे आपका क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट आएगा सी आई जे का, right? Then this row into second column will give you the second element for the सी आई जे, then this row into third column। ऐसे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है। फिर आप जब सी आई जे के सेकेंड रो पे आओगे तो क्या करोगे, दिस सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट कॉलम, राइट। then this second row multiplied the second column, then this multiplied by the third column। तो इसी को अगर हम एल्गोरिथम में लिखे तो कैसे कर सकते हैं, राइट। व्हाट विल डू, फर्स्ट आपकी एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, और दूसरी मैट्रिक्स कौन सी, मैंने आपको कंडीशन बताई थी, क्या रहता है कि your A matrix has to be m cross n, the other matrix will be n cross p, राइट। आपका एक का टू मैट्रिक्स है आपकी m क्रॉस p की, और दूसरी मैट्रिक्स आपकी क्या है, p क्रॉस n की। तो आपकी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी दैट विल बी m क्रॉस n, राइट। यानी इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स है दैट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज, देन यू विल बी गेटिंग द रिजल्टेंट मैट्रिक्स C। तो मान के चलिए हमारी एक मैट्रिक्स A है m क्रॉस p की, दूसरी मैट्रिक्स हमारी p क्रॉस n की है, राइट। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स व्हिच विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दीस टू मैट्रिक्स विल बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला हम लूप चलाएंगे 1 से m तक का, राइट। आपका ऐसे तो मैट्रिक्स बन रहा था 1 3 2 4 था, राइट। तो फर्स्ट लूप विल बी फॉर द नंबर ऑफ रोज इन द फर्स्ट मैट्रिक्स, राइट। सेकंड आपका 3 लूप्स यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। दूसरा कहाँ से होगा, 1 से लेकर n तक का, विच इज द सेकंड मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस फर्स्ट रो बाय द फर्स्ट कॉलम, राइट। तो हमारा एक लूप चल रहा है 1 से लेकर p तक का, राइट। इसके जो है फर्स्ट आपके फर्स्ट रो के जो कॉलम्स है, फर्स्ट एलिमेंट, राइट, मल्टीप्लाइड बाय और second matrix first column, right। तो what it will be, Cij will be 1 into 2 plus 3 into 3। तो यही हमने करा है, Cij को हमने क्या लिखा है, Cij is equal to I, आपका जो लूप 1 से m तक के चल रहा है, 1 से m का मतलब कितना हो गया, जिसमें इतने नंबर ऑफ आपके रोज हैं, राइट। within that we have a inner loop which is running for 1 से लेकर n तक के, यानी जिसमें इसमें जितने number of columns हैं, and then you have a third loop which is going to multiply this first row with your first column, then first row with the second column। in this way हमारा हर एक element Cij मिलेगा, right। तो Cij is equal to
0 2 जैसे हमारी मैट्रिक्स थी। ठीक, तो फर्स्ट टाइम 1 से लेकर m तक, मान लिया i की वैल्यू क्या है, i इज इक्वल टू 1। ठीक, आपका रिपीट क्या करना है, योर थर्ड एंड फोर्थ स्टेप नेक्स्ट। In your second step, you have to repeat 3 and 4 steps for how much? For j is equal to 1 to n. तो आपका सेकंड स्टेप पे जाएगा j is equal to 1, राइट। Cij की वैल्यू क्या होगी, C11, यानी जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है, C11 को आपने क्या इनिशियलाइज कर दिया, 0 से। ठीक, फिर आपका एक फोर्थ स्टेप है, वो कितनी बार रिपीट होगा, 1 से लेकर p तक। मान के यहाँ पे क्या हमारा मैट्रिक्स का साइज है, m क्रॉस n, दिस इज 2 क्रॉस 2 एंड दिस इज 2 क्रॉस 3। तो फर्स्ट लूप हमारा कितनी बार चलेगा, फर्स्ट लूप हमारा 1 से लेके 2 तक चलेगा। सेकेंड लूप हमारा जो n तक का है, n दिस इज हाउ मच, n इज इक्वल टू 3, दैट विल रन फ्रॉम 1 to 3, राइट। एंड योर थर्ड लूप विल रन फ्रॉम 1 to 2। आपके जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी 2 क्रॉस 3 की आएगी। ठीक है, तो Cij इज इक्वल टू Cij प्लस Aik इंटू Bkj। तो Aij की वैल्यू क्या है, Ik की वैल्यू क्या है, ठीक, यहाँ पे आपका Ci11 आपका C11 0 है। फिर आप यहाँ पे आओगे k इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, तो C11 इज इक्वल टू C11 यानी 0 प्लस i की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, k की वैल्यू अभी इनिशियली क्या है, 1 है। तो A11 का मतलब क्या हो गया, दिस फर्स्ट एलिमेंट विच इज 1 इंटू bkj का मतलब क्या हो गया, k की वैल्यू क्या है, 1 है, और j की वैल्यू भी क्या है, 1 है। तो दिस 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस 2। ठीक, 1 इंटू 2, तो क्या हो गया, इक्वल टू 2। फिर क्या होगा, आपका ये जो रिपीट होगा, कब तक रिपीट होगा, p की वैल्यू तक। यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, हमारी p की वैल्यू इज 2। ठीक, तो नेक्स्ट टाइम k की वैल्यू इंक्रीज होके क्या होगी, 2 होगी। ठीक, Cij इज इक्वल टू Cij प्लस अगेन दिस थिंग। तो Cij की वैल्यू अब क्या है, 2 है, राइट। सेकेंड लूप का इटरेशन चलना है k इक्वल टू 2 के लिए, राइट। इट इज इक्वल टू 2 प्लस i इंटू के। आई क्या है, i की वैल्यू 1 ही है, राइट। इस आपको रो को, इस पूरी रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना, तो रो की वैल्यू 1 ही अभी रही, क्योंकि i वाला आपका आउटर मोस्ट लूप है। ठीक, और k क्या है, k हमारा इंक्रीज होके क्या हो गया, 2 हो गया है। तो फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट को उठाएंगे, 3 इंटू, राइट, बी के जे। अब k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू हमारी 2 है, दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट कॉलम। ये तो कर दिस मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉलम को इंक्रीज करना है। तो व्हाट विल डू, अब यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 कॉमा j की वैल्यू क्या है, 1 3, तो दिस विल बी 3। ठीक, आपका लूप कहाँ से चलना है, 1 से p तक के। नाउ दिस इज कंप्लीट, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 11। तो आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या आ गया, 11 आ गया Cij का। ये समझ में आ रहा है। सिंपली क्या करना है, इसके पहले एलिमेंट को इसके पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, देन योर सेकंड, उसी रो के सेकंड एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के सेकंड, मतलब उसी कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना। दिस रो हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय दिस कॉलम। तो दिस इज पॉसिबल बाय यूजिंग हाउ मेनी लूप्स, 3 लूप्स। एक बार एल्गोरिथम देखिए, यहाँ तक समझ में आया, बीसीए यस मैम। समझ में आ रहा है। यस मैम। ठीक, आगे की इटरेशन बताइए, आप इसको करके देखोगे, फिर क्या होगा, नेक्स्ट टाइम चलेगा आपका लूप, नेक्स्ट टाइम ये के लूप आपका इट विल गेट ओवर। एक बार ये एल्गोरिथम अपने एंड से इंप्लीमेंट करके देखिए। नेक्स्ट टाइम इट विल, अभी आपका के लूप ओवर हो गया, 1 से लेकर 2 तक के चला। नाउ इट विल गो टू योर आउटर लूप, जे लूप। ठीक, जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, क्या हो जाएगी, जे विल बी इक्वल टू 2।
राइट। अगेन सी आई जे क्या है, आई तो अभी आपका 1 ही चल रहा है, 1,2, राइट। 1,2 का मतलब अब आप इसका सेकेंड एलिमेंट निकाल रहे हो, ठीक। आपने इसको क्या इनिशियलाइज करा, एज 0 करा, ठीक। फिर आपका के कहाँ से स्टार्ट होगा, के इक्वल टू 1 से लेकर पी तक, तो पहली बार के की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक। और अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसके सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, राइट। तो व्हाट इज सी आई जे इज इक्वल टू C12 इज इक्वल टू C12 प्लस, इनिशियली क्या है, C12 की वैल्यू 0 है, ठीक, 0 प्लस ए आई की वैल्यू क्या है, अभी भी हमारा आई लूप पुराना ही चल रहा है, आई इज इक्वल टू 1, राइट। फर्स्ट रो हैज टू बी नाउ मल्टीप्लाइड बाय योर सेकेंड कॉलम, राइट। तो योर आई 1 1, ठीक है, 1 1 यानी आपका वैल्यू क्या है, 1 इंटू, नाउ इट हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय योर सेकेंड कॉलम, ठीक। बी का हम वैल्यू क्या रखेंगे, के जे, के की वैल्यू कितनी है, k is equal to 1 and what is j, j is equal to आपका इंक्रीज होके 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, योर b फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट, राइट, B12, राइट। तो हम इसके सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आपने फर्स्ट एलिमेंट को के दूसरे कॉलम से अब आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, तो पहले कॉलम के फर्स्ट मतलब सेकेंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा, 1 इंटू 0 हो गया, राइट। फिर अब दिस Cij has been done, right। अब आप ये एंड ऑफ इनर लूप पे जाएगा, इट विल गो टू नाउ इंक्रीज द वैल्यू ऑफ k, अब k बढ़ के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। तो Cij इज इक्वल टू Cij प्लस, अब जो नई वैल्यू आप कंप्यूट करोगे, Cij की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 1 0 प्लस 1 इंटू 0 विच इज अगेन इक्वल टू 0, राइट। तो दिस इज इक्वल टू 0 प्लस k इंक्रीज होके हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक। तो आपका क्या आ जाएगा, सी आई जे इज इक्वल टू सी आई जे, आई जे तो वैल्यू आपका कांस्टेंट है। नाउ आई के का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट, राइट। आई की वैल्यू तो आपकी 1 ही है, ठीक, 1 का सेकेंड एलिमेंट विच इज 3 इंटू बी के जे, ठीक। के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू आपकी 2 है, और जे लूप हमारा अभी चल ही रहा है, तो जे की वैल्यू क्या होगी, 2 2, राइट। सो दिस विल बी योर सेकेंड कॉलम सेकेंड एलिमेंट 3 इंटू 2, राइट। तो क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। नाउ दिस टाइम अब आपका के लूप ओवर, ठीक, क्योंकि आपका पी तक ही चल रहा है, राइट। योर जे लूप इज गोइंग अप टू एन, अब जे की वैल्यू इंक्रीज होके 3 हो जाएगी, 3 होगी तो क्या होगा, दिस फर्स्ट रो विल बी मल्टीप्लाइड बाय योर थर्ड कॉलम। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बीसीए एमसीए। एक बार इसको लूप को इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, अगर ना समझ में, एक बार पूरा एरे मल्टीप्लाई करके निकालने की कोशिश करिएगा, ना समझ में आए तो नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा। इज इट ऑल राइट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया, नहीं आया तो बताइए, रिस्पॉन्ड करिए प्लीज। मैम ये एक बार इक्वेशन का थोड़ा बता दीजिए, बाकी वो समझ में आ गया, वो मैट्रिक्स का multiplication। हाँ, नहीं इक्वेशन कौन सी इक्वेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल तो पता है ना, ये वाली मैम, ये वाली मैम। हाँ हाँ हाँ। तो आपको क्या करना है, पहले रो को दूसरे एरे के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, राइट, तभी आपका फर्स्ट एलिमेंट निकलता है। ये आपकी मैट्रिक्स ए है, ये आपकी मैट्रिक्स बी है, ये आपकी मैट्रिक्स सी है। सी क्या है, ए इंटू बी, आप इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकाल रहे हो, दैट इज योर मैट्रिक्स सी। तो आप क्या करोगे, दिस एलिमेंट, आपके फर्स्ट एलिमेंट को निकालने के लिए क्या होगा, दिस एलिमेंट इंटू फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट, देन इसका जो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है, इट हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय सेकंड मैट्रिक्स जो कॉलम है उसका सेकंड एलिमेंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आई की रो, आई वाला जो लूप है आपका, ये 1 to m, यानी जो फर्स्ट मैट्रिक्स के उसमें जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतनी बार चलना है। क्यों, आपको इस रो को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तब आपका सेकंड एलिमेंट आएगा, ठीक। फिर इस रो को थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, तब आपका थर्ड एलिमेंट आएगा, राइट। फिर आपका जब Cij का फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगी, देन सेकेंड रो के लिए क्या करना पड़ेगा,
मैट्रिक्स ए के सेकंड रो को आपको अगेन बी के तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी इसके सारे एलिमेंट्स आ पाएंगे, राइट। तो इसके लिए हमको 3 लूप चलाने पड़ने। एक लूप आपका 1 to m है, अगर आपकी m क्रॉस p पहली मैट्रिक्स है, दूसरी मैट्रिक्स p क्रॉस n की है, तो थर्ड मैट्रिक्स जो होगी उसका साइज क्या होगा, m क्रॉस n होगा। तो वन लूप विल गो फ्रॉम 1 to m, सेकेंड लूप विल गो फ्रॉम 1 to n एंड थर्ड लूप आपका 1 to p चलेगा। ठीक, Cij क्या है, एक एलिमेंट को निकालने के लिए you have to multiply this arrays first row with the first column, right। ये आपका लूप जो है, ये जो लूप है ए के रोज के एक एक एलिमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक। तभी आप आई के कर रहे हो, राइट। आई आपका आउटरमोस्ट लूप है, के आपका धीरे धीरे एक एक एलिमेंट को बढ़ा रहा है, ठीक। फिर दूसरे एलिमेंट आपका जो दूसरा एरे है, दूसरे एरे के आपको कॉलम को इंक्रीज करना है, राइट। तो हियर यू हैव टू कीप आपका मतलब फर्स्ट कॉलम जो जे लूप है वो आपके फर्स्ट कॉलम को कांस्टेंट रखेगा, राइट। पहले सारे इसके इस कॉलम के सारे एलिमेंट्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको क्या इंक्रीज करना पड़ेगी, रोज करनी पड़ेगी। तो दिस एलिमेंट इनटू दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट इनटू दिस एलिमेंट, राइट। एंड देन यू हैव टू ऐड दिस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, तब हमारे Cij का फर्स्ट एलिमेंट आएगा। ये जो हमारा मैट्रिक्स Cij है इसका फर्स्ट एलिमेंट आएगा, राइट। ये जो आपकी इक्वेशन है इसी को ही हमने इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी है, ठीक है। Cij इट विल बी व्हाट, इट विल बी ai1 into b1j प्लस, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो इंक्रीज होती जा रही है 1 2 3। अगर आप सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर इक्वेशन के फॉर्म में रखोगे तो क्या होता है, समेशन k इक्वल टू 1 से p a i k इंटू b k j, राइट। ये आपकी इक्वेशन आती है अगर Cij जो आपका थर्ड मैट्रिक्स है इसके एक एलिमेंट Cij, राइट। वन सेल को निकालने के लिए आपको फर्स्ट एरे के ik को दूसरे एरे के bkj से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी को हमने आपके लूप्स के फॉर्म में रखा है, लूप्स के थ्रू कंप्यूट कर रहा है समेशन, राइट। तो एक बार दो मैट्रिक्स लीजिए, इस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए सिंपली ड्राई रन करके पेन पेपर पे, तब भी ना समझ में आए तब पूछो, अभी खुद से जब बनाओगे इक्वेशन तब ज्यादा समझ में आएगा, ठीक। कैसे हम a की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स को दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने के लिए, राइट। दोनों का हम समेशन करते जाएंगे तब हमें फर्स्ट सेल मिलेगा, फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा अपने रिजल्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स का, राइट। एक बार इसको ट्राई करिएगा खुद से बनाकर, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो और क्लियर होगा, ठीक है। ना समझ में आए तो नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा। इज इट ऑल राइट, इसको ड्राई रन करिएगा एक बार आई के इनकी वैल्यूज इंक्रीज करके, ठीक है। फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है स्पार्स मैट्रिक्स का। स्पार्स मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिसेस जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपकी 0 एंट्रीज हो, राइट। तो इनको अगर हम एज 2 डायमेंशनल या 2D एरे की तरह सेव करें जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज जीरोज हैं, राइट, तो हमारा बहुत सारा स्पेस वेस्ट हो जाता है, राइट। तो स्पार्स मैट्रिक्स यूजुअली किस तरह की रहती है, हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें आपका जो मेन डायगोनल है, राइट, उसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स 0, लाइक हियर ये आपका कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, ट्राई गोनल मैट्रिक्स कहलाता है, राइट। आपके बीच का जो मैट्रिक्स है वो आपका जो बीच का जो डायगोनल है, only these elements are non-zero, otherwise all the rest of the elements are 0, right। तो non-zero entries can occur on the diagonal, और जो आपके elements immediately along the diagonal है सिर्फ वहां पर आपकी नॉन जीरो एंट्रीज रहती हैं। दूसरा हमारे पास कौन सा है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, आपके जो मेन ये आपका जो डायगोनल है उसके एक अबव साइड सारी एंट्री 0 होंगी, राइट। ऑल दिस एलिमेंट्स विल बी 0 एंड ऑन द अदर साइड यू विल बी हैविंग योर एंट्रीज एज नॉन जीरो, राइट। एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जो मेन डायगोनल को छोड़कर, राइट, मेन डायगोनल के ऊपर की सारी एंट्रीज आपकी 0 है और जो नीचे की एंट्रीज हैं, राइट, ऑल द एंट्रीज व्हिच आर अकरिंग ऑन और बिलो द मेन डायगोनल दे आर नॉन जीरो। तो एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारा कहलाता है। दूसरा हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसमें जो मेन डायगोनल है और उसके अबव एंड बिलो जो इमीडिएटली एलिमेंट्स अबव एंड बिलो आते हैं
वो आपके नॉन जीरो है, बाकी ये सारे एलिमेंट्स राइट विच आर कमिंग अबव एंड बिलो योर मेन डायगोनल राइट ऑन द टॉप और ऑन द बिलो दे आर ऑल जीरो एंट्रीज। तो ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है? ट्राइगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज हमारी जीरो है राइट, उस मैट्रिक्स को पूरा का पूरा 2D एरे की तरह या मैट्रिक्स की तरह सेव करना इज नॉट अ वेरी एफिशिएंट वे राइट। उसको सेव करने का हमारे पास मतलब जो नेचुरल 2 डायमेंशनल तरीका है वो बहुत ही ज्यादा सूटेबल नहीं रहता है। तो व्हाट वी कैन डू, वी जस्ट कीप अ रिकॉर्ड ऑफ योर नॉन जीरो एलिमेंट्स राइट। जैसे कि हमारे पास स्पार्स मैट्रिक्स है, आप यहाँ पे देख लो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स हमारे क्या है? जीरो है राइट। तो अगर हम इसको नॉर्मली अगर हम नेचुरल वे में स्टोर करते तो हमारा तरीका क्या रहता है? 2 डायमेंशनल एरे की तरह स्टोर करते राइट। जहाँ पे आपकी वैल्यू होती आप वहाँ पे वैल्यू लिखते, जहाँ पे नहीं होती वहाँ पे रेस्ट ऑफ द कॉलम्स में आप जीरो रखते। बट जब हमें पता ही है वहाँ पे वैल्यू जीरो है तो वाई डू वी स्टोर इट इन दिस वे? उसका दूसरा एफिशिएंट तरीका हमारे पास क्या है? सिर्फ उन कॉलम्स की वैल्यूज रखें जहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट हो। इसको हम कैसे स्टोर कर सकते हैं? स्टोर इट इन दिस फॉर्म ऑफ अ मेमोरी लाइक इस तरह से हम स्ट्रक्चर अपना रख सकते हैं, मेमोरी इस तरह से स्टोर कर सकते हैं वेयर द फर्स्ट कॉलम विल मार्क द नंबर ऑफ, आपका रो नंबर बताएगा, सेकंड आपका कॉलम क्या बताएगा? कॉलम नंबर बताएगा, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू स्टोर है। जैसे यहाँ पर हमारा ए, मान लिया एरे ए है राइट, इसके 6 पोजीशन पे क्या स्टोर है? 8 स्टोर है राइट। तो वी कैन सिंपली क्रिएट दिस 2 डायमेंशनल एरे जिसका फर्स्ट कॉलम क्या होगा? रो को बताएगा, सेकंड कॉलम क्या बताएगा? आपका कॉलम नंबर बताएगा, एंड थर्ड कॉलम विल टेल द वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट राइट। तो इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इट एज अ 6 cross 6 matrix where maximum number of elements are zero, we can store it in this form right। जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं ठीक 9 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की तरह हम इसके वैल्यू स्टोर कर सकते हैं राइट। वी हैव गॉट योर 9 कॉलम्स, सॉरी 9 rows and 3 columns right। so this is a more efficient way to store sparse matrix where only the cells which have some non-zero values उनके वैल्यूज हम स्टोर करेंगे। और वो कैसे मार्क होंगे? एक हमारा जो फर्स्ट कॉलम में रो मार्क कर दिया, सेकंड कॉलम में हमने कॉलम नंबर डाल दिया, और थर्ड कॉलम में उसकी वैल्यू डाल दी। तो इस तरह से हम एक 6 क्रॉस 6 मैट्रिक्स को फिट कर सकते हैं 9 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में राइट। कौन सी मैट्रिक्स को इस तरह से स्टोर करते हैं? स्पार्स मैट्रिक्स जहां हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या रहते हैं? जीरो रहते हैं। इज इट क्लियर? इसमें कुछ है नहीं। एक हमारी तरह की मैट्रिक्स होती है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज क्या होती है? नंबर ऑफ जीरो एंट्रीज बहुत हाई प्रोपोर्शन में रहती हैं ठीक, रिलेटिव टू योर नॉन जीरोस। तो हम क्या करते हैं? ऐसी मैट्रिक्स को इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इट एज अ 2 डायमेंशनल एरे, जैसे हम नॉर्मल 2 डायमेंशनल एरे में वैल्यू स्टोर करते हैं उस तरह से स्टोर ना करके इसको स्टोर करने का एक नई तरीका रहता है। बिकॉज जो नॉन जीरो एंट्रीज आर लेसर लाइक पूरी की पूरी एंट्रीज हमें रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉन जीरो एंट्रीज की वैल्यूज रखना है। बट वी हैव टू कीप अ चेक कि वो किस सेल में प्लेस्ड है राइट। सेल कैसे पता चलेगा? रो एंड कॉलम से। तो हम उस स्पार्स मैट्रिक्स को इस तरह से 2D array में store करते हैं। Instead of keeping this complete matrix 6 cross 6 which has most of the elements as zeros, we can store it as a 9 cross 3 matrix. Is it all right? देखिएगा Yes, थोड़ा ma'am. Yes. ठीक। तो एरेज थोड़ा सा पढ़िएगा। एरेज हमने कौन कौन से पढ़े? लीनियर एरे देखा है ठीक है। लीनियर एरे में what all we had seen, share it, otherwise it is from the book only ठीक है। बाकी अब थोड़ा सा वी विल ट्राई एंड इम्प्लीमेंट द थिंग्स। एरेज को थोड़ा सा अपने एंड से इम्प्लीमेंट करिए क्योंकि बहुत सिंपल है ठीक। वी व्हेन वी स्टार्टिंग विद द लिंक्ड लिस्ट टुडे देन वी विल सी दिस इम्प्लीमेंटेशन थ्रू पॉइंटर्स एंड ऑल ठीक है। तो एरेज को थोड़ा सा रिवाइज करिएगा। एरेज में हमने क्या क्या देखा? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है राइट। यहाँ पे एलिमेंट्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप रहता है? लीनियर रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि वो सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन पे प्लेस रहते हैं राइट। इसमें हमने कौन कौन से ऑपरेशंस देखे थे? ट्रैवर्सल देखा था, सर्चिंग देखा था, इंसर्शन, डिलीशन, सॉर्टिंग, मर्जिंग नहीं देखा था, मर्जिंग को देखने की जरूरत नहीं है। बट दीज 4 ऑपरेशंस यू शुड नो, ट्रैवर्सल, सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन ठीक। तो आपका होमोजेनियस डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए, तो होमोजेनियस का मतलब सेम डेटा टाइप राइट। देन वी हैव अदर डेटा स्ट्रक्चर्स इंस्टेड ऑफ योर एरे, जैसे आपके स्ट्रक्ट वगैरह रहता है, स्ट्रक्चर्स रहते हैं तो थोड़ा सी में देखेंगे।
जो हेट्रोजेनस डेटा टाइप्स को भी स्टोर कर सकते हैं। एरे में क्या था, इन टाइप का एरे है तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या रहेंगे, इंटीजर टाइप रहेंगे। और कॉन्सेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पे है तो हम क्या करते थे, उनके इंडेक्स के थ्रू हम कोई भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते थे, राइट। ऑल्सो कंप्यूटेशन ऑफ एनी लोकेशन, आप अगर मेमोरी में उसको स्टोर कर रहे हो, राइट, आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन है, राइट, जितने नंबर ऑफ वर्ड चाहिए एक सेल को स्टोर करने के लिए, तो सारे के सारे एक ही लोकेशन पे लाई करेंगे। नेक्स्ट सेट आपका नेक्स्ट जो एलिमेंट रहेगा वो जब आपका स्टार्टिंग है, जैसे 4 वर्ड अगर आपका एक मेमोरी सेल रह रहा है तो वो फोर्थ लोकेशन से आपका सेकेंड एलिमेंट प्लेस करेगा। तो इससे हमें कोई भी एड्रेस अगर आपको दिया है, कोई एड्रेस LA है, उसकी के इंडेक्स दिया है, उसकी लोकेशन हम आराम से कैसे निकाल सकते हैं, बेस लोकेशन प्लस नंबर ऑफ वर्ड्स मेमोरी सेल रिक्वायर्ड फॉर वन एलिमेंट, जैसे बताते हैं टीचर के केस में 4, राइट, और के माइनस योर लोअर बाउंड, जो भी आपको केथ एलिमेंट निकालना है, और आपका एरे लोअर बाउंड मानिए 1 है, राइट, या 0 है, तो दैट माइनस योर लोअर बाउंड विल हेल्प यू गेट द लोकेशन ऑफ एनी एलिमेंट, राइट। फिर वी हैड सीन सिंपल ट्रैवर्सल, राइट, हम एरे को कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, आपका एक सिंपल सा लूप चलेगा जो फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द एरे या लोअर बाउंड से लेकर अपर बाउंड तक चलेगा, राइट, एंड यू हैव टू सिंपली इंडेक्स जो आपकी एरे की लोकेशन को बता रही है, कौन से एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हो, उसको आपको इंक्रीमेंट करते चले जाना है, ठीक। फिर हमने इंसर्शन देखा था एरे में, इंसर्शन वाज वेरी इजी, सिंपली आपको क्या करना था, इंसर्शन का हमारे पास अगर कोई लोकेशन दिया है तो हमें उस लोकेशन में इंसर्ट करने के पहले सारे एलिमेंट्स को डाउन मूव करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू क्रिएट दैट स्पेस, राइट, हमें वो सेल फ्री करनी पड़ेगी, तभी आप पर्टिकुलर लोकेशन पे इंसर्ट कर सकते हो, राइट। तो इफ यू हैव टू इंसर्ट एट अ पर्टिकुलर लोकेशन के, तो वी हैव टू मूव द एलिमेंट्स टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड पे हमको सारे एलिमेंट्स को एक पोजीशन शिफ्ट करना पड़ेगा, डाउनवर्ड जाना पड़ेगा, राइट, एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू प्लेस इट एट द kth लोकेशन। जब डिलीशन की बात करी जाए, डिलीशन में क्या करना पड़ा था, हमारा एरे का साइज रिड्यूस हो जाएगा, हम किसी एलिमेंट को अगर हटा रहे हैं तो वी हैव टू शिफ्ट द एलिमेंट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट, राइट। इंसर्शन डिलीशन हमने डिस्कस करा था। देन वी हैड टॉक्ड अबाउट सॉर्टिंग, राइट, सॉर्टिंग में हमने बबल सॉर्ट देखा था। बबल सॉर्ट में क्या रहता था, आपके 2 लूप्स रहते थे, फर्स्ट लूप वाज फॉर अ पास, सेकंड लूप वाज फॉर द कंपैरिजंस, राइट, विद इन दैट within each part within each